Good morning, students. So today we are going to start our next chapter, that is fourth chapter, geometry practical, and then exercise 4.1. तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है कोरिलेटर जिसकी 4 साइड से ए बी है वो 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी है वो 4 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो ए डी है वो 6 सेंटीमीटर और उसका जो डायगोनल है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले क्या कि डी सी है, हमने 5.5 की एक डी सी लाइन बना ली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डीसी लाइन है 5.5 सेंटीमीटर की, वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सी पॉइंट पे आपका जो राउंडर है, सी पॉइंट पे उसका आर्क रखो। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एक आर्क बनाओ 4 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, वहाँ से आर्क बनाया। उसके बाद जो बी है, उसके बाद डी है, डी पे से पॉइंटर रखो, डी से लगाओ आर्क एक, वहाँ पे जो आर्क बनाया वही पे आर्क लगाओ, उस आर्क से सी को ज्वाइन कर दो, वो हो जाएगा आपका बी सी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बी पे पॉइंट रखो राउंडर का, वहाँ से एक आर्क लगाओ एक ही तरफ जो कि 6 सेंटीमीटर का होगा, और उसे ए से डी ज्वाइन कर दो आप, और फिर आपका डायगोनल तो बीच में ज्वाइन होगा ही होगा, वो बन जाएगा आपका कोरिलेटरल। सेकेंड है कोरिलेटरल जे यू एम पी। अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए जे यू 3 मतलब सबकी लेंथ दी गई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर की बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बी पे राउंडर का पॉइंट रखिए, वहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कीजिए, उसे सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो वो ए से जो सी को हमने ज्वाइन किया वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी से लेकर जो हमने ए का किया वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, मैंने थोड़ा नेम ए बी सी करके दे दिया है, आप इसे जे यू करके जे यू एम पी करके दे सकते हैं। उसके लिए देखिए एक साइड का मैंने बना दिया, इसी तरीके से आप दूसरी साइड का दूसरी साइड की जो साइड से वो बनाइए। आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, पर प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, जैसे मैंने ये किया है वैसे आप दूसरी साइड ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे थर्ड है पैरेललोग्राम दिया गया है MORE, इससे बोला गया है कि मतलब इसे भी सभी की साइड्स दी गई है। तो एज इट इज आपको करना है कि बी सी वो 5.5 सेंटीमीटर ले लो, फिर सी से एक आर्क ड्रॉ करो, फिर डी से ए और ए से बी इसी तरीके से आर्क ड्रॉ करके लाइन को ज्वाइन कर दो, और ए सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पे जो 7 सेंटीमीटर है वो उसमें कोई ये नहीं है कि आपको डी ही जाएगी। जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जो मेजरमेंट होगी आप वो भी वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे ABCD मैंने अपने आप से नाम दिया है, आप यहाँ पे MORE करके दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेम्स में। ओके, नेक्स्ट वी हैव फोर्थ। इसमें बोला गया रोम्बस है BEST। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि बी और ये सब 6.5 और डायगोनल है 5 सेंटीमीटर एक साइड, 4 सेंटीमीटर दूसरी साइड में। तो मैंने क्या किया, पहले 6.5 जो एक लाइन है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्या कर दिया, एक लाइन है 6.5 सेंटीमीटर की मैंने वो ड्रॉ कर दी। तो 6.5 सेंटीमीटर की जो राइट साइड में जो पॉइंट है वहाँ पे मैंने राउंडर रखा और ऊपर की तरफ आर्क कट किया। वैसे ही मैंने 6.5 के ऊपर की साइड जो लेफ्ट है वहाँ पे मैंने राउंडर का पॉइंट रखा और ऊपर की साइड कट किया। वहाँ पे 2 साइड्स बन जाएंगे आर्क बन के। एज इट इज़ 6.5 के राइट साइड में मैंने पॉइंट रखा और नीचे की तरफ आर्क किया। एज इट इज़ लेफ्ट साइड में पॉइंट रखा और नीचे की तरफ आर्क किया, वो भी बन गया। क्या बन गया, BEST यानी कि रोम्बस बन गया। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ। उसमें यही बोला गया है, एक रोम्बस ही है BEST उसी के लिए बनाया गया है। इसमें सेम वही करना है, मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, वही से दोनों साइड से ऊपर की तरफ आर्क लगा दिया और उसी दोनों साइड से नीचे की तरफ आर्क लगा दिया और दोनों आर्क्स को बीच में से ज्वाइन कर दिया। ये हो गया आपका BEST वाला रोम्बस दोबारा से। देन एक्सरसाइज 4.1 हमारी वहाँ पे खत्म होती है। एक्सरसाइज 4.2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट कोरिलेटरल LIFT, लिफ्ट है। मैंने क्या किया इसमें कि पहले जो यहाँ पे F और L है वो लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जैसे ही F और L लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी की, 4.5 सेंटीमीटर की, तो मैंने L पे रख के ऊपर की तरफ आर्क कट किया 4 सेंटीमीटर का, और वैसे ही F पे रख के दूसरा आर्क कट किया 3 सेंटीमीटर का, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो LIF बन गया। देन वही FL पे रख के नीचे की तरफ दोनों आर्क कट किए, वो भी क्या बन गया, LTF बन गया। अब दोनों को ज्वाइन कर दिया, बन गया लिफ्ट। नेक्स्ट है सेकंड, इसे भी कोरिलेटरल बनाना है गोल्ड का। कोरिलेटरल के लिए मैंने क्या किया, पहले OD जो है 10 सेंटीमीटर की वो लाइन ड्रॉ की। OD जो है 10 सेंटीमीटर की वो ड्रॉ की, तो पहले D पे रखा, ऊपर की तरफ आर्क कट किया, फिर O पे रखा, उसी आर्क पे दोबारा कट किया, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, वो क्या बन गया, OLD बन गया। उसी तरीके से मैंने क्या किया, दोबारा से
उस तरीके से मैंने क्या किया कि डी पे रखा तो नीचे की तरफ कट किया जो कि जी आया, और ओ पे रखा तो भी नीचे की तरफ आर्क कट किया, और उस आर्क को मैंने क्या कर दिया, उस आर्क को मैंने ज्वाइन कर दिया तो वो क्या बन गया, जी ओ डी बन गया। तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, जी ओ एल और डी हो गया। देन थर्ड है रोम्बस बी ई एन डी, इसमें बैंड बोला गया है। इससे बोला गया कि डी एन दिया है वो 5.6 सेंटीमीटर दिया है, और जो डी दिया है वो 6.5 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने क्या किया, पहले एन बी जो है वो मैंने पहले क्या किया, जो डी एन है, डी एन है वो बनाया। अब वो डी एन जो है, या फिर आप दो तरीके से देखो, आप इसमें आप डी एन भी पहले ड्रॉ कर सकते हो, डी भी कर सकते हो। मैंने पहले डी जो है वो ड्रॉ किया, डी ड्रॉ किया, डी पे रखा और तो लेफ्ट साइड यानी कि बी की तरफ आर्क किया, फिर नीचे ई पे रखा और लेफ्ट साइड यानी कि ई की तरफ आर्क किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, बी डी एन बन गया। देन डी पे रखा राइट साइड में एन की तरफ आर्क कट किया, ई पे रखा उसमें भी एन की तरफ आर्क कट किया, ये क्या बन गया, डी एन ई बन गया। इसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट किए क्वाड्रिलेटरल्स और रोम्बस। अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं फिर से आपको पर वैसे मैं इसका रिवीजन 2 से 3 बार करवाऊंगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अगर फिर भी आती तो आप प्लीज़ बोलिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे आज हम 2 एक्सरसाइज खत्म किए, 4.1 4.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। टिल देन थैंक यू।